अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इनसाइडर टॉक पीटीआई। नाजरीन, आज हम तीन अहम इश्यूज पर बात करेंगे कि माइनस इमरान खान की साजिश किसने नाकाम बनाई और कौन कौन रहनुमा तहरीक इंसाफ का माइनस इमरान खान के हक में था। नंबर दो, हम बात कर लेंगे अली अमीन की जानब से जो कल धुआंधार खिताब किया गया है कौमी इस्लामी कमेटी में, वो क्या था। और आखिर में हम बात कर लेंगे कि एपीसी बुला ली गई है ईद के बाद जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी कि अपोजिशन की, जिसमें किस किस को दावत दी जाएगी ये बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल, उनकी जानब से इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की गई है। वो कैसे कोशिश की गई है? सबसे पहले जब स्पीकर ने नाम मांगे तो इन्होंने 14 नाम भिजवा दिए। शाम तक कहते रहेगी जी हम शिरकत करेंगे, ताहम अपनी फैसला पॉलिटिकल कमेटी करेगी। पॉलिटिकल कमेटी का इजलास रात 10 बजे शुरू होता है तो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पहले ही कह देते हैं, पहले खिताब में, कि हम कल इसमें शिरकत करेंगे तो ये मामला जो है वो हमें उठाने चाहिए, तो हमें किसी भी फोरम का बाइकाट नहीं करना चाहिए, हमें इस फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए, एपीसी में जाना, ये जो कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास है इसमें जाना चाहिए और अपना मुद्दा जो है वो बयान करना चाहिए। और साथ ही लगे हाथ जो हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा है, उन्होंने भी हमायत करते हुए कहा, मजीद कहा कि हमें ये फला पॉइंट जो है उनको रेज करना चाहिए, जिसमें वो यही था कि दहशतगर्दी के लिए ये, और जो 9 मई का मामला है, फला जो दीगर मामला है, उस पर उन्होंने हमायत कर दी। साथ ही आलिया हमजा जो इनकी वारदात देख रही थी, उन्होंने फौरी तौर पर हाथ खड़ा करके उन्होंने बोलने की इजाजत मांगी और बोलना ही शुरू किया। और वो बड़े उठी सब पर उन्होंने कहा कि जिसने आपको एमए में बनाया, ओहदे दिलवाए, उसको पूछे बगैर आप लोग कैसे जा सकते हैं किसी भी इजलास में, और वहां पर क्या मौकफ अपनाना है ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये इमरान खान का डिसीजन होगा कि क्या मौकफ अपनाना है। तो आप लोग नहीं जाना चाहिए जब तक इमरान खान आपको इजाजत नहीं देते। इस पर अली मोहम्मद खान भड़क उठे उन पर, तो बीबी आप हमने पहले भी तारीख में बड़ी गलतियां की हैं, तो ये तारीख की सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि गलती हो या कुछ भी हो, हम लोग काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते इमरान खान के बगैर, और ये कैसे मुमकिन है कि हम माइनस इमरान करके हम लोग उधर चले जाएं और अपना नया पार्टी का जो मौका था वो उधर सामने रखें। जब तक इमरान खान इजलास में जाने की इजाजत नहीं देगा, नहीं जाना, और जब तक वो बयानिया नहीं देगा कि वहां पर जाकर क्या आपका बयानिया होना चाहिए, पार्टी का मौकफ होना चाहिए, तब तक आपको नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आप हुकूमत से कहें कि मशरूत करें कि इमरान खान से उनकी मुलाकात कराई जाए और उसके बाद वो एपीसी ये कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। ताहम उसके बाद अपोजिशन लीडर ने भी खत लिख दिया, उधर से अमल डोगर ने भी राब्ता किया स्पीकर से कि ये हमारी शर्त है। वो अलग बात है कि उन्होंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, शुक्राने का नफल अदा किए कि ये नहीं आ रही पीटीआई, और कल बड़ी सुकून से कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास होगा। ताहम जो पार्टी के अंदर सलमान अकरम राजा और ये बैरिस्टर गौहर चढ़ दौड़े कि हमें पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहिए, कौमी इस्लामी कमेटी का जो इजलास है लाजमी अटेंड करना चाहिए, इंफॉर्मेशन भी आएगी, अपनी शेयरिंग भी करेंगे। लेकिन आलिया हमजा की मज़ामत के बाद अली मोहम्मद खान की जानब से सख्त उनको जो है वो उनके साथ सख्ती से निमटने की कोशिश की गई, लेकिन आलिया हमजा अपने मौके पर डटी रही। फिर असद कैसर ने भी दोनों अतराफ की बात की कि फोरम भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आलिया हमजा की भी दुरुस्त कह रही है। इतनी ही देर में जब ये बात हो रही थी, लड़ रहे थे ये आपस में आलिया हमजा से, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मैसेज जारी किया कि कल शिरकत से इनकार कर दिया कौमी इस्लामी कमेटी ने। उसके बाद यकदम बाजी ऐसी पलटी कि आलिया हमजा की तरफ लोग बोलना शुरू हो गए कि कोर कमेटी के अरकान, और आलिया हमजा ने के साथ असद कैसर भी फिर वन लाइनर हो गए, इमरान खान से मुलाकात और मौक़िफ़ लेकर तब जाना चाहिए वरना नहीं। और ये जब प्रेशर डाला गया तो अब बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा आए बाएं शाये करते रहे, अली मोहम्मद खान लड़ यहां तक करके लिटरली लड़ना शुरू हो गए ऊंची ऊंची आवाज में कि आप हमें तारीख में माजी में भी बड़ी गलतियां की हैं, अब भी सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं, तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी, सियासी तारीख, ये वो पता नहीं क्या क्या धमकियां। तो आलिया हमजा ने कहा जो भी हो, हमने अपने पार्टी कायद से मुलाकात के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर, उनके मौकफ के बगैर किसी भी इजलास में शिरकत नहीं करनी हुकूमत के, ये लिख लें। और अब ये यहां तक भी बात हुई कि अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कहा वो तो जाए, वो एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो उसने तो उसको जाना चाहिए, उसको बाइकाट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी सूबों से भी आ रहे हैं, हम पाकिस्तान को अल्लाह माफ करे को तोड़ना नहीं चाहते।
उसकी आईनी जिम्मेदारी है वो जरूर जाए, लेकिन पार्टी नहीं जाएगी जब तक मुलाकात नहीं कराई जाएगी। फिर उमर अयूब ने खत लिखा, हुकूमत ने शुक्र अदा किया, शुक्राने का नफल अदा किया कि ये नहीं आ रहे, माहौल अच्छा चलेगा। खैर ये जब 1 से 1:30 बजे 10 बजे ये कमेटी का इजलास शुरू हुआ रात को, 1-2 बजे के करीब इन्होंने फिर वोटिंग की है। वोटिंग में 6 लोग पार्लियामेंट में इजलास में जाने के हक में थे, 21 लोगों ने मुखालफत की इस इजलास में जाने की, और उन्होंने ये शर्त रखी कि यह मशरूत होगा कि इमरान खान से मुलाकात और उनकी इजाजत। जब ये 21 लोग अली हमजा की साइड पे हो गए तो अब आए बाएं शाये करते रहे बैरिस्टर गोहर भी और सलमान अकरम राजा भी। बिल आखिर राय ने जो पार्टी की अक्सरियत का फैसला था उनको मानना था, और उन्होंने माना, और फिर उन्होंने शर्त भी आगे भेजी कि हमें हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई गई, लेकिन उनकी दाल नहीं गली क्योंकि वो जाना चाह रहे थे। उनको वो तो यही समझ लें कि उनको दावत जो मिली थी वो तो मुद्दियां डालने के चक्कर में थे कि अपोजिशन को भी बुलाया है, और आर्मी चीफ आ रहे हैं, DGIS आ रहे हैं, DG मिलिट्री ऑपरेशन आ रहे हैं, और भी जो आला हुकाम आ रहे हैं, अस्करी हुकाम। तो खैर जो भी हुआ, 21-6 के वोटों से ये तनासब से रिजेक्ट हुआ। तो ये 6 लोग कौन से थे जो इमरान खान को माइनस करना चाह रहे थे? चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, अली मोहम्मद खान और साहबजादा हमरजादा जो है, उन्होंने पर तोल लिए, जोर लगा लिया कि हमें हर सूरत पार्लियामानी कमेटी के इजलास में शिरकत करनी चाहिए। लेकिन कोर जो सियासी कमेटी में मौजूद अरकान थे उन्होंने उसका ख्वाब चकनाचूर कर दिया, और यही तय पाया कि माइनस इमरान करने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि फिर PTI ने इस इजलास में शिरकत नहीं की। ताहम हुआ क्या, जब बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा इमरान खान के पास गए अडाला जेल में मुलाकात करने, और उन्होंने बताया कि इस तरह ये इजलास था और हम नहीं गए, और हमने ये कहा, तो इमरान खान ने उनको जबरदस्त बल्ले बल्ले और खुशी से निहाल हो गए इमरान खान के, या तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। जब देखा कि इमरान खान खुश है तो सारा क्रेडिट भी फिर ये दोनों ले गए हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा जी मैंने तो ये कहा कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती तो हमें ये नहीं करना। ओ भाई ये बंदा खुद पॉइंट बता रहा था कि हमें क्या क्या पॉइंट रेज करने हैं, चेयरमैन तो खुद कह रहे थे कि हमें जाना चाहिए। लेकिन जब खान ने इस फैसले की तौसीक की तो उसके बाद फिर दोनों चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल ने ये सारा क्रेडिट अपने ऊपर डाल दिया और कहा जी ये हमने फैसला करवाया पॉलिटिकल कमेटी से, हमने तो पहले कह दिया था कि नहीं जाना चाहिए। हालांकि सबसे बड़े पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में इस फैसले की मुखालफत करने वाले ये दोनों ही थे, साथ में इनके 1-2 और लोग थे जो ये मुखालफत कर रहे थे। खैर उन्होंने फिर आगे टॉक किया और इमरान खान ने उनका फैसले को सराहा और उन्होंने कहा कि वेल डन, हमें नहीं जाना चाहिए था और नहीं गए, आपने बहुत अच्छा किया है, आप अलग से एक APC बुलाएं। और खैर वो अब APC जो है वो बुलाई जाएगी। दूसरी बात हम कर रहे थे कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से पेश हुए, दुआदार खिताब किया और उन्होंने यहां तक बोला, उन्होंने कहा जी मेरे सूबे के हालात खराब हैं और मुझे ही फंड्स नहीं दिए जा रहे, फाटा को जम किया गया उसके फंड्स नहीं मिल रहे और मेरे सूबे के मामला खराब है, तरक्याती काम नहीं हो रहे, तो कैसे ये मामला जो है बेहतर तरीके से चले। जो आवाम के अंदर एक अदम एतमाद की फजा है मरकज और सूबे के दरमियान, उसको खत्म करना ये इस क़यादत की जिम्मेदारी है। लेकिन ये हमारे रिजनल फंड्स नहीं दे रहे, फाटा के फंड्स हमें नहीं दे रहे, तरक्याती फंड्स हमें नहीं जारी किए जा रहे, तो ये ज्यादती कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने उस फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो मौका गनीमत जाना और फिर अस्करी क़यादत से अर्ज की कि आप रियासत का दिल हमेशा बड़ा होता है, रियासत अपना दिल बड़ा करे, जिस तरह 9 मई के बाकी मुल्ज़मान की माफी की गई है, जो इस वक्त कैद है उनको भी माफ कर दिया जाए, रियासत अपना दिल बड़ा करे। एक जो अवाम और फौज के दरमियान में जो एक खला है वो इससे दूर हो जाएगा। तो आप जितने इस वक्त कैदी हैं उनको माफ कर दें, उनके घर बार माँ बाप बीवी बच्चे जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, तो इससे आपका एक पॉजिटिव इमेज जाएगा अवाम के अंदर। तो बेसिकली उन्होंने मुतालबा किया कि इनको माफी जो है वो ऐलान कर दिया जाए। लेकिन खैर वो जो बात होना है वो तो जाहिर है कि उनका मौकफ आ गया, अभी उस पर जो भी आला क़यादत फैसला करे। तहम उन्होंने साथ में जो दहशतगर्दी से मुतल्लिक निपटने के लिए पुलिस की हिकमत अमली, सूबे की जो हिकमत अमली है उससे तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी और बड़ा दबंग अंदाज में अपना खिताब करते हुए जो बेसिक मुतालबा किया वो 9 मई के जो इस वक्त कैद मुजरमान या सजा जिनको हो चुकी है उनके लिए आम माफी का मुतालबा किया गया। ताहम अब इस पर क़यादत जो है वो सर जोड़ कर बैठेगी कि आया माफी देनी है या नहीं, या जो मुतालबा सामने आया है। और आखिर में हम बात कर लेते हैं कि ईद के बाद तहरीक तफज़े आईन पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के मामले पर
ایک اے پی سی بلانے کا اعلان کر دیا ہے، کمیٹیاں بنا دی ہیں، ایک مینجمنٹ کمیٹی ہوگی، ایک رابطہ کمیٹی ہوگی، اور ایک جو ڈیٹ کا تعین کرنے کے لیے جو کمیٹی ہے وہ بنائی گئی ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت اور اس میں شامل کسی بھی جماعت کو اس اے پی سی میں نہیں بلایا جائے گا، یہ صرف اور صرف اپوزیشن کی اے پی سی ہوگی، اور اس اے پی سی میں اپوزیشن اپنا ایک جو موقف ہے وہ بنائے گی، ایک مشترکہ اسمبلی جو ہے وہ بنائے گی کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں سے کیسے نمٹنا ہے، مذاکرات کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے یا آپریشن کی، اس حوالے سے یہ معاملہ جو ہے وہ ادھر طے کیا جائے گا، لیکن یہ طے پا گیا ہے کہ حکومت یا اس کے کسی اتحادی نمائندے کسی کو بھی مدعو نہیں کیا جائے گا۔ تاہم عید کے بعد یہ اہم اے پی سی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔